बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यू आर विद मोहम्मद कामरान। और लास्ट टाइम हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने बात स्टार्ट की हुई थी कि किस तरह पानी गंदा या पोल्यूट होता है, और उसमें हमने बात की थी अबाउट द वेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को हमने डिटेल से पढ़ा। आज हम एक और वजह पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह पानी गंदा हो रहा है, पानी पोल्यूट होता है, और वो है डोमेस्टिक एफ्लुएंट, घर से निकलने वाले वेस्ट। और वो घर से निकलने वाले जो वेस्ट हैं उसमें मेजरली दो तरह के वेस्ट, एक को आप डिटर्जेंट्स कहते हैं और दूसरे को आप डोमेस्टिक सीवेज कहते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिटर्जेंट्स की। तो पहले फायदों की बात करते हैं। फायदा क्या होता है डिटर्जेंट यानी कि सर्फ को यूज करने का। देखिए जी, जो डिटर्जेंट है ना, इनका यूज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कहां कहां बढ़ रहा है? ना सिर्फ आपके घरों में बल्कि इंडस्ट्रीज में भी, दोनों में बढ़ रहा है, घरों में भी और इंडस्ट्रीज में भी। द यूज ऑफ डिटर्जेंट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। वजह क्या है? कोई तो वजह होती है। देखें, वजह यह है कि जब पहले इंसान कपड़े धोता था साबुन के साथ, तो अगर तो हार्ड वाटर होता था, जो कि हमारा पिछला लेक्चर था, तो वो साबुन अच्छा झाग नहीं बनाता था, बंदे को मेहनत करनी पड़ती थी, साबुन के साथ सफाई कर ही जाता था बेचारा। अच्छा, एक तो वजह ये थी कि ये झाग अच्छा बनाता है। दूसरी वजह क्या थी? मैं अगर आपको ये बात कहूं कि डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत क्लीनिंग एक्शन होता है, सफाई सुथराई वाला एक्शन, यानी ये क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है एज कंपेयर टू साबुन। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इससे कपड़े धोना आसान है। क्या बाल्टी रखो, पानी रखो, सर्फ डालो, 3-4 बार ऊपर नीचे करो, अपने काम करो, वापस आओ, कपड़े को खंगालो, धोते गए। लेकिन जब आप साबुन यूज करते हैं तो लग समझ जाती है कि कपड़े धोने कैसे। जनाब, धो के पता लगता है इधर दाग है। तो एक वजह आप कह रहे हैं हम आसानी पसंद है और डिटर्जेंट आसानी से कपड़े धो देता है, इसलिए हम डिटर्जेंट को चूज करते हैं। तो मैं कह सकता हूं सोप वर्सेस डिटर्जेंट, लड़ाई करा दें इनकी, पता चल जाए इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन है। तो एक तरफ डिटर्जेंट और दूसरी तरफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो बेहतर यही है कि अगर हम बात कर लें किसके बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप की हमें खुद समझ आ जाएगी। क्या? पहली बात, इसका स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन है, और ये स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन इवन विद द हार्ड वाटर, यानी ये हार्ड वाटर में भी कपड़े अच्छे धोता है। दूसरी बात, ये एक्टिव रहता है कहां पर? एसिडिक मीडियम। इवन के अगर कोई माहौल एसिडिक है, पीएच उसकी एसिड वाली है, फिर भी ये डिटर्जेंट काम करता है। ये इसका स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन था, इस बेचारे का कमजोर होता है कौन? क्लीनिंग एक्शन। क्लीनिंग के स्पेलिंग खुद ही पूरे कर लीजिएगा, ठीक है जी। क्लीनिंग एक्शन वीक होता है। लेकिन हम तो कह रहे हैं डिटर्जेंट वेस्ट है। अभी तक तो हम फायदों की बातें कर रहे थे, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है। इसका एक नुकसान सब पर भारी, और वो नुकसान क्या है? डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मुराद है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो चीजें होती हैं, नॉन में नहीं, बायो में लाइफ, डिग्रेडेबल डिकम्पोजिशन, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ नहीं सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, इसके ना टूटने से क्या होगा? देखें, ये रहा आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में याद रखें फॉस्फेट आयन बहुत ज्यादा होता है। फॉस्फेट आयन गालिबन -3 ही है ये, ठीक है, कंफर्म कर लीजिएगा। ये फॉस्फेट आयन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तोड़-फोड़ इसकी नहीं हो सकती। ये फॉस्फेट आयन कहां चले जाते हैं? इनटू द वाटर चैनल। ये वहां चले जाते हैं जहां पर पानी होता है, ठीक है जी। अब फॉस्फेट एक न्यूट्रिएंट है, एक मिनरल है, इसकी मौजूदगी में चीजें अच्छी तरह ग्रो करती हैं।
तो जैसे ही इसमें ये फॉस्फेट जाता है, फॉस्फेट की जाने की वजह से किसके अंदर, इस पानी के अंदर एक रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड मीन बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज। किसकी रैपिड ग्रोथ होती है? एल्गी की। एल्गी बहुत तेजी से इनके अंदर ग्रो करने लग जाते हैं, बहुत फास्ट। अब एल्गी किस वजह से ग्रो कर रहे हैं? डिटर्जेंट के आए हुए न्यूट्रिएंट्स की वजह से। इतने ज्यादा हो जाएंगे पानी में, और कुल हर जो चीज जो इस दुनिया में आई उसे मरना है। ठीक है जी, हर चीज ने मौत का जायका चखना। ये एल्गी भी मरेंगे, इनकी भी मृत्यु होगी, इनकी भी डेथ होगी, ये मरेंगे। जैसे ही ये मरेंगे तो आ जाएंगे यहां पर बैक्टीरिया। कौन आएंगे? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया इनका डीकम्पोजिशन वाला अमल स्टार्ट कर देंगे। यानी बैक्टीरिया इन मरे हुए एल्गी की डीकम्पोजिशन यानी कि तोड़ फोड़ स्टार्ट कर देंगे। हम भी अगर मर जाते हैं, जमीन में चले जाते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी तोड़ फोड़ करते हैं, हमें मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं तोड़ फोड़ के। हाँ, ये जो बैक्टीरिया डीकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये डीकम्पोजिशन करते कैसे हैं? यूज करके ऑक्सीजन को। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जो तोड़ फोड़ ऑक्सीजन की मौजूदगी में कर। अब ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है? भाई ये वही ऑक्सीजन है जो पानी में डिसॉल्व पड़ी हुई थी। अब पानी वाली ऑक्सीजन क्या होगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन यूज होती जा रही है, तो ये रहा वाटर, और इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, O2 है, वो लेस हो जाएगी। और पानी कितना अच्छा है, पानी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, डिपेंड करती है वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पर। अब आपके सामने ऑक्सीजन तो कम होती जा रही है, तो ये पानी अनफिट हो जाएगा यूज के लिए। इस अमल को बायोलॉजी में कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है? डिटर्जेंट जिसमें मिनरल है वो एल्गी की ग्रोथ करा रहा है, एल्गी मर रहे हैं, बैक्टीरिया तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन यूज करते जा रहे हैं, वाटर क्वालिटी को कम करते जा रहे हैं, और वाटर काबिल इस्तेमाल नहीं रह रहा। यही नुकसान है, यही नुकसान है इन नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे लाजमी कीजिएगा। तो ये था डिटर्जेंट का नुकसान। ठीक है जी, आते हैं आप डोमेस्टिक वेस्ट की तरफ। हमारे जो घरों से वेस्ट निकलता है जिसे हम पानी में फेंक देते हैं, तो जब ये पानी में जाता है तो ये दो तरह, इसके अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व्ड हालशुदा प्लस सस्पेंडेड, जो पानी में मोहलिक हो जाए, उसके अंदर हाल ना हो, वो इंप्योरिटीज बनाता है। और ये इंप्योरिटीज कहाँ चली जाती है? पानी के अंदर। पानी के अंदर चली जाती है। पानी से मुराद यहां पर क्या है? स्ट्रीम, पॉन्ड्स, तालाब, ठीक है, सो ऑन, कैनाल्स, वाटर के जितने चैनल है, इन वाटर चैनल्स के अंदर, इन पानी के चैनल्स के अंदर कौन चला जाएगा? हमारा डोमेस्टिक वेस्ट। इतना क्या खतरा है इनके जाने से? हम कहते हैं देखें इस डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है। इस डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर घर की टूटी फूटी बोतलें पड़ी होती हैं, घर के कैन्स जो हमने यूज किए थे वो होते हैं, रॉटन वेजिटेबल्स, गली सड़ी सब्जियां, वेजिटेबल के साथ फ्रूट्स, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, माइक्रोब्स, वो जानदार जो आंखों से नजर नहीं आते और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो भी इन्हीं पानी में चले जाते हैं। ये वाले पानी में, ये, और ये पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है, अनफिट फॉर द यूज हो जाता है। तो ये हमारे घरों का वेस्ट क्या करता है? पानी को गंदा करता है। तो आज से इरादा कर रहे हैं फिर डिटर्जेंट ना यूज करने का, सोप ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन साबुन से धोए जाए तो ज्यादा अच्छे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।